नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। दोस्तों, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। एक ओर जहां पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि सरकार ने इस पर एसआईटी गठित कर दी है, इसकी जांच चल रही है, फिर भी पूरे देश में भरत तिवारी की हत्या, जिसको कथित तौर पर हत्या कहा जा रहा है, उसका शोर है पूरे देश में। इसी बीच राजगीर में 2 दलित युवकों के मॉब लिंचिंग की घटना की भी जो चर्चा है वो दोबारा से फिर उठ चुकी है और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या राजनीतिक दल हर पीड़ित के लिए समान संवेदनशील दिखते हैं? क्या जो आदमी, जो नेता आज तिवारी के घर पर संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या वो इन 2 दलित युवकों के घर भी पहुंचे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जन स्वराज पार्टी के पूर्णिया जिला महामंत्री श्री अमरनाथ उपाध्याय जी। अमरनाथ जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत आपका भी, क्योंकि हमारी पार्टी और चैनल वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने कम से कम इतना ध्यान दिया कि जन स्वराज से भी पूछा जाए या जाना जाए वहाँ की हालचाल। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आप जीपीएन बिहार के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी विशेष धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। भरत तिवारी मामले में जन स्वराज लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रही है, सवाल उठा रही है। क्या यह लड़ाई सिर्फ भरत तिवारी के लिए है या पूरे पुलिस सिस्टम में सुधार की मांग है? ये पूरे सिस्टम की बात है। भरत तिवारी का जहां तक है, तो वो जो वीडियो देख के देखा जा रहा है, इनकाउंटर का मतलब होता है कि उधर से भी गोली चल रही है, इधर से भी गोली चल रही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकाउंटर। लेकिन ये उस तरह का काउंटर नहीं दिख रहा है कि वो निहत्था आर्म्स को फेंक रहा है और अपने आप को सरेंडर कर रहा है। पुलिस को कह रहा है आप लोग मुझे पकड़ लो, मारना हो तो मार देना या हमें जिंदा छोड़ना हो तो छोड़ देना। क्रांतिकारी की धरती है, फिर क्रांति बाद में होगी या जिंदा रह गए तो भी होगी, या जेल जाएंगे सलाखों से फिराएंगे तो फिर होगी। तो जब ये खुद आह्वान कर रहा है, और जो वीडियो को मैं जहां तक देख रहा हूँ, जो सब लोग देख रहे हैं तमाम चैनलों के माध्यम से या उसका जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, तो साफ साफ क्लियर लगता है ये इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर का मतलब है ये भी फायर करता तब इसको पुलिस पकड़ती, दूर से लगता। ये गोलियां एकदम जब वो भरत तिवारी सिलेंडर करता है तो फिर बैठा के 5 गोली एक साथ मारी जाती है और बोलता है कि इसको पीछे टिक्की में लाद दो। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी, इसकी जांच चल रही है, पुलिस को निलंबित भी कर दिया जो पुलिस इस घटना में शामिल थे, तो फिर क्या जन स्वराज को जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करना चाहिए था? निलंबित तो तुरंत किया गया 24 घंटे के अंदर में, लेकिन जो 302 का मुकदमा एक आम आदमी पे होता है, मैं जहां तक एक लॉ भी किया हुआ हूँ, 302 का मुकदमा कहता है जो अभियुक्त बना उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि अभी भी 302 का मुकदमा 48 घंटे के बाद उस पर दर्ज नहीं हुआ था पुलिसों पर। निलंबित उसको अपना प्रारंभिक पुलिसिया कानून के तहत निलंबित किया गया था, लेकिन जब यह तय हुआ कि 302 का मुकदमा हो गया तो वो एक्यूज्ड हो गया, और जब वो एक्यूज्ड हो गया तो उसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। जनमानस का जो सवाल है, जब आपने उस पर हत्या का आरोप लगाया, 302 का मुकदमा दर्ज किया, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए जन स्वराज ने कहा है कि जब 302 का मुकदमा हुआ तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, लेकिन जो फास्ट सिस्टम है देश का वो उस पर चलाना चाहिए। आप रिटायर्ड जज को भेज रहे हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, आप जो अभी हैं हमारे उनको भेज के जांच कराइए ना। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जस्टिस हैं, अगर उनको भेजा जाए तो फिर ये सवाल विपक्ष उठाएगा कि जो ऑलरेडी सिस्टम में है आप उससे जांच करवा रहे हैं, वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता। तो जनरली देखा यही गया है अभी तक कि इस तरह के मामले जब भी होते हैं तो उसमें रिटायर जज को ही इसमें लगाया जाता है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि वो सरकार का अंग नहीं होते हैं उस टाइम पर। दूसरी बात, जहां तक अभी आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो हमने देखा है इससे भी बड़े बड़े केसों में हमने देखा है कि कोई भी सरकारी विभाग का जो आदमी है उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं होती जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए। ये हमारे देश का सिस्टम है ऐसा। आप कानून के ज्ञाता है, कानून की किताब में लिखा तो होगा जरूर, ये बात हमने नहीं पढ़ी है कानून की किताब, लेकिन ऐसा हम मानते हैं आपकी बात को। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक तो कोई लीडर भी कहता है कि भाई इसको दोषी मत मानो। दोषी तो बात का बात है, जब हमारा पूरा
केस खुलेगा, गवाह होगी, अदालत में स्पीडी ट्रायल चलेगा, तब दोषी कौन है निर्दोष कौन है। लेकिन प्रथम दृष्टया में यदि आप 302 किए हैं, गवर्नमेंट ने ही 302 की है, तो उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। ना अरेस्टिंग हो रही तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों डायल किए? अगर उनको लग रहा है कि मैं एक्यूज नहीं हूं तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं करना चाहिए। मूव तमाम पुलिस महकमे वाले एंटीसिपेटरी बेल किए हैं और भागे फिर रहे हैं कहीं कहीं। सरकार को मालूम है कहां भाग रहा है, सरकार का वो तंत्र था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। राजगीर में पिंटू पासवान और श्रवण कुमार की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इसको मॉब लिंचिंग कहा गया था। आरोप है कि प्रशांत किशोर वहां नहीं गए, लेकिन भरत तिवारी के घर पहुंचे। जनसुराज इस आरोप का क्या जवाब देगी? जनसुराज का प्रशांत जी नहीं गए। प्रशांत जी 21 तारीख तक बाहर थे, 21 को वो बाहर से आए ही हैं। उसके बाद आते ही ये मॉब लिंचिंग उससे पहले का है। और वहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश महासचिव मुन्ना सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों गए ही, और महासचिव कुशवाहा जी तीनों वहां पर पहुंचे हैं घटना के साथ साथ। तो कैसे कहा जा रहा है? जनसुराज में किसी भेदभाव की नहीं रखी गई ये बात, क्योंकि वहां अंबेडकर जी का भी उतना ही है, महात्मा गांधी का भी उतना ही है, हमारा वही तो है। लेकिन कुछ लोग इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं कि चूंकि ये ब्राह्मण जाति का है इसलिए प्रशांत किशोर वहां गए और ये दलित है इसलिए नहीं गए वहां। जाति उन्माद अभी चरम पर है बिहार में, सब जाति लेके आप भी हिस्सा बन रहे हैं उसके? नहीं, मैं कोई हिस्सा नहीं हूँ। मैं वहां भी गया था और यहाँ भी गया था। इनके लिए भी मैंने मांग रखा है कि आखिर इसकी क्या हुई। हम वो नहीं करते कि किसी को 25,000 दे दो, किसी को 5 लाख दे दो। हमारी पार्टी कहीं कुछ नहीं देती है, सब बराबर है हमारे लिए। तो जनसुराज क्या चाहती है इसमें? जनसुराज चाहती है निष्पक्ष जांच हो और जो ट्रायल का संसाधन है उसको लगा कि अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि एसआईटी तो बिठा दी गई है। और अगर मान लीजिए कि एसआईटी जांच में पुलिस सही साबित होती है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो क्या जनसुराज अपना रुख बदलेगी? जो उग्र रूप अभी जनसुराज और अदर पार्टियों ने ले रखा है, तो मैं जनसुराज की बात करूंगा आपसे। और अगर फर्जी एनकाउंटर साबित होता है तब जनसुराज की क्या मांग होगी? जनसुराज न्याय के रास्ते पर है, कल भी था और आज भी है। जनसुराज ने पहले भी कैमरे पर हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने कहा है। आज आप अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, जो अशोक चौधरी जी हमारे नीतीश कुमार के सामने बैठते थे, नाक का बाल थे, लेकिन आज प्रशांत जी के द्वारा मामला उठाने के बाद आज 10वें रो में बैठते हैं अशोक चौधरी जी। मंगल पांडे जी का देख लीजिए, मंगल हो ही गया, मंगल नहीं रहे। अब दिलीप जायसवाल जी बचे हैं, सम्राट चौधरी जी का आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। कभी हरा गमछा, कभी लाल गमछा वाले को, कभी जात पूछ के बोलते हैं मारो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का स्थिति मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ा हुआ है। नहीं, हम उस मामले में नहीं जाएंगे। मुख्य मामला है भरत तिवारी का। तो आप इंतजार क्यों नहीं कर लेते कि जब तक एसआईटी का रिपोर्ट नहीं आया तब तक आप शांत रहे? जिस दिन रिपोर्ट आएगा, अगर आपको उस समय रिपोर्ट में लगेगा कि नहीं ये रिपोर्ट गलत आया है, तो फिर आप एसआईटी ने तो कहा है कि मैं 1 हफ्ते में अपना रिपोर्ट सौंपूंगा। हाँ। हमने तो 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन के बाद हम आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन तो हो रहा है आपका, आप लोग जा रहे हैं। आज धमदाहा में आपका कैंडल मार्च है इसके खिलाफ। तो वो जो अभी प्रथम दृष्टया में देखा जा रहा है उसके हिसाब से कैंडल मार्च है। और भरत तिवारी का जो लाइव वीडियो है, कोई एविडेंस, और पूरे गांव के लोग जो वहां कह रहे हैं, वहां तो अन्य जाति के लोग रह रहे हैं जो जात का मामला दे रहे हैं। जात का कोई मामला नहीं है। जितने चंद्रवंशी थे, पासवान समाज के लोग थे, वो जो महिलाओं से जाके लोग बाइट ले रहे हैं पत्रकार महोदय जाके, वो सारा लोग, एक भी उसमें से ये नहीं मिला कि ये जाति काम करता था। भाई भरत भूषण तिवारी जात के लिए काम करता था, ये कोई एक एविडेंस नहीं मिला। सब लोगों को तो नहीं सिखा दिया, आप तो मरने वाला मर गया। जिसका घर नहीं है वहां तक जाके लोग पूछ रहा है, तो बोलता है हमारे लिए भगवान था। ये तो कोई कहवा नहीं रहा है। अब जिसको मानसिकता से प्रेरित है, जात की मानसिकता से, तो बोलने के लिए बोलेंगे ही, उसमें क्या करना है। लेकिन भरत तिवारी का आप जितना भी पीछे का भी वीडियो देखिए, वो सब समाज का बात करता है, वो समूचे का बात करता है। चाहे कोई भी कहता है सब मेरा भाई, उसका हर वीडियो को देखिए, कहीं उन्होंने अपने समाज के लिए आगे बढ़ के काम नहीं किया है। तो मेरा सवाल फिर वही है कि प्रशांत किशोर को उन दलित परिवारों के यहाँ जाना तो चाहिए था, क्यों नहीं गए अब तक? अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए ना, हर जगह प्रदेश अध्यक्ष नहीं है ना। तो प्रदेश अध्यक्ष तिवारी के यहाँ भी जा सकते थे, सिर्फ तिवारी के यहाँ ही गए। प्रदेश अध्यक्ष ही गए थे। फिर प्रशांत किशोर जब उधर गए तो उधर क्यों नहीं गए प्रशांत किशोर? उसके लिए भी प्लान बन रहा है कि किस तरह से हमने करना। तो बेगूसराय का भी मामला उठाए, महिलाओं के साथ जो हुआ है, आपने देखा होगा, महिलाओं के साथ हुआ, उसके लिए भी मामला उठाया हमने। हम तो नीट छात्रा का भी उठाए। कुछ लोग भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं। और आज जो जानकारी मुझे मिली है, जो दमदहा में आपका कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी जो बैनर बनाया गया है, उसमें जो मैंने सुना है, उसमें शहीद लिखा गया है भरत तिवारी को। आपको क्या लगता है कि भरत तिवारी वाकई में शहीद है? शहीद का दर्जा के लिए मांग किया जा रहा है
कि इसे शहीद का दर्जा दी जाए, इसलिए कि वो सरकार के तंत्र से लड़ते लड़ते मरा है। सरकारी तंत्र उसका बात को नहीं सुना गया सरकार में। 14 आज जो उनके मोबाइल से रिकॉर्ड मिला है, 14 करोड़ को जो जमीनिया वाले को, जमुनिया वासी को जो विस्थापित करने का मिला था, उस पैसा का वहां का एसडीएम एसडीपीओ सब मिलकर बंदरबाट कर लिया, जिसके कारण उसका वहां मिट्टी भरा ही नहीं हुआ। उसकी लड़ाई वो लड़ रहा था, सिस्टम से लड़ते लड़ते अपने आप को ये हो गया। ये तो सरकार कह रहा है कि वो विक्षिप्त हो गया था। सरकार के पास कोई एविडेंस है विक्षिप्त हो गया, या कोई डॉक्टरी सर्टिफिकेट है उसकी विक्षिप्त होने का? आप तो कानून के ज्ञाता हैं, वकील हैं आप जानते होंगे कि शहीद का दर्जा किसे मिलता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, शहीद का दर्जा हम ये जब आप जो तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, मैं इसको सत्यापित नहीं कर रहा हूं, जो तस्वीर में दिखाया गया है और जो खबरों में आया है उसके अनुसार मैं ये जानना चाह रहा हूं इनसे कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने पिस्तौल तान दी थी, और जो खबर मिली है उसके अनुसार उसने फायरिंग भी की थी, चाहे वो हवाई फायरिंग हो या जो भी है। इस स्थिति में क्या किसी को शहीद का दर्जा दिया जा सकता है? भगत सिंह की आवाज को लोग नहीं सुन रहे थे ब्रिटिश सरकार ने, तो भगत सिंह ने जाके उस मीटिंग में दहशत फैलाना, मतलब बम गिराए थे, इसलिए गिराए थे कि लोग हमारी आवाज को सुने और यहाँ से लड़ाई जारी रहो। तो वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। देश की आजादी के लिए। तो उसी तरह से ये सिस्टम की आजादी के लिए बिहार की जो स्थिति है, 6वीं पास 7वीं पास 9वीं पास से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, मैट्रिक भी नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वो सिस्टम की लड़ाई लड़ रहा तो इसके लिए आप पिस्तौल तान देंगे कि पुलिस के ऊपर? नहीं, पुलिस के ऊपर पिस्तौल तो ये गलत है, जो गलत है तो और, और ये आप क्या समझते हैं कि कानून का जब उल्लंघन है तो वो शहीद कैसे कहला सकता है? शहीद इसलिए कि जब वो सब कुछ छोड़ दिया, अपना पिस्तौल को फेंक दिया, निहत्था हो गया, हाथ उठा दिया, सरेंडर कर दिया, तो वो तो निरीह हो गया। वैसे व्यक्ति को आप मार के हम बोलने की इनकाउंटर किए हैं, इसलिए शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। चलिए जो भी हो, तो दोस्तों ये था जनसुराज पार्टी का पक्ष। अब फैसला आपको करना है कि क्या वाकई में पुलिस की ये गलती थी, और अगर गलती थी तो पुलिस को क्या सजा मिलनी चाहिए, और क्या वाकई में भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आप अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि क्या नेताओं को हर पीड़ित के लिए एक समान आचरण करना चाहिए, एक समान आवाज उठानी चाहिए, या उसे जाति देखकर आवाज उठानी चाहिए। तो हमारी ये चर्चा अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह का निष्पक्ष चर्चा हम अक्सर करते हैं हमारे चैनल पर, और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए।